बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है जहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल से इस बारे में बात की है। बिहार के कानून व्यवस्था और बिगड़े हालात पर चर्चा हुई है दोनों के बीच और ये बड़ा फैसला लिया गया है जहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। अब तक हमने वो तस्वीरें पहुंचाई थी किस तरीके से यहाँ दंगा भड़काया गया था, अलग अलग इलाकों से उपद्रव की तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद ये बड़ा अपडेट जो बिहार से सामने आ रहा है, यहाँ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल से इस बारे में बात की है। बिहार की कानून व्यवस्था और बिगड़े हालात पर दोनों के बीच चर्चा हुई है जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। नालंदा और सासाराम से जो तस्वीरें आ रही थी उन्होंने हर किसी को परेशान किया, दिखाया हमने किस तरीके से पलायन भी शुरू हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ आमोद राय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आमोद, और क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बातचीत राज्यपाल और अमित शाह के बीच हुई? देखिए, राज्यपाल और अमित शाह के बीच निश्चित तौर पे जो बिहार में अभी कानून हालत हैं और जिस तरह से वहाँ उपद्रवी और जिस तरह का हिंसा की घटनाएं घटी हैं उसको लेकर डिटेल चर्चा हुई और राज्यपाल से उन्होंने विस्तृत तौर पे ये जाना कि बिहार के किन किन हिस्सों में किस तरह से और क्यों हो रहा है ये घटनाएं। और जिस तरह से अमित शाह की आज दो वहाँ कार्यक्रम लगे हुए थे उसमें से एक कार्यक्रम उनका कैंसिल भी करना पड़ा। सासाराम उनको जाना था जहाँ सम्राट अशोक की जयंती पर एक कार्यक्रम रखा गया था 11:30 बजे, उसको कैंसिल करना पड़ा। और उसके अलावा आज एक दूसरी जो उनकी सभा है वो हिसुआ में नवादा में, वो तो चलेगा, वो तो होगा, लेकिन सासाराम के कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा था। और इसलिए कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि वहां पर उपद्रवियों ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा था। और कल उसके बावजूद तमाम प्रशासनिक कोशिशों के बावजूद कल जिस तरह से देर शाम बम विस्फोट हुआ है, एक मकान में बम बनाते हुए कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और उनको काफी जख्म भी आया, 6 लोगों को रेफर किया गया बनारस। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए आज विस्तृत डिटेल में दोनों की चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया, गृह मंत्री ने यह निर्णय लिया है कि बिहार में अतिरिक्त बलों को भेजने की आवश्यकता है। सुरक्षा बलों को बिहार में त्वरित ढंग से उनको भेजा जाए और आजकल में वहाँ अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी जाएगी। जिलों को चिन्हित किया गया है जिन इलाकों में हमने देखा उपद्रव हुआ था, क्या उन्हीं इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी? निश्चित तौर पे जिन जगहों पे उपद्रव ज्यादा मचा है वहां तो तैनाती होगी, लेकिन जो संभावित इलाके हैं वहां भी सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को लगाया जा सकता है। खास करके सासाराम के आसपास के जो इलाके हैं या जो भी सेंसिटिव इलाके हैं बिहार में, उन जगहों पर सुरक्षा बलों को भेजा जा सकता है। उसके अलावा बिहार शरीफ में भेजा जा सकता है। चूंकि आज जो अमित शाह की रैली है वो नवादा में है, नवादा जहाँ उनकी रैली होनी है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उनका आज नवादा में रैली है और उसके ठीक बगल के जिले बिहार शरीफ में घटना घटी है। और एक घटना दूसरी जो घटी है वो सासाराम में घटी है जहां उनकी एक दूसरी बड़ी सभा होनी थी। तो ये कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो नहीं है या कोई खास डिजाइन तो नहीं है इसके पीछे, या कोई खास समुदाय तो नहीं डिस्टर्ब करना चाहता है पूरे बिहार को। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा हुई है और ये निर्णय लिया गया है कि सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को वहाँ लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमोद राय इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती उन तमाम इलाकों में करने का फैसला लिया गया है जहां पर उपद्रव हुआ था और ऐसे तमाम इलाके जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां पर ऐसी किसी भी घटना की आशंका जाहिर की जा रही।